आदाब, नमस्कार। मैं हूं नाजिश रजा। मुनसिफ जोहर में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेमंत सोरेन ने बस हादसे में मृतक सिख समुदाय के 7वें श्रद्धालुओं। नीतीश शिक्षा विभाग को शिक्षकों के खाली पदों को भरने के लिए निर्देश। अंजुमन इस्लामिया रांची ग्रामीण कमेटी की विस्तार, मजबूती व क्षेत्र एकता, शांति, न्याय और साधर्थ बनाने पर हुई बड़ी चर्चा। बिहार के राणा बिघा कोसुक स्कूल फील्ड के जमीन पर सरकारी भवन बनवाने का तुल पकड़ लिया है। खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने 17 सितंबर 2022 को हुए बस हादसे में मृतक सिख समुदाय के 7वें श्रद्धालुओं के आश्रितों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 3-3 लाख रुपए की सहायता राशि का चेक सौंपा है। ये हादसा उस वक्त हुआ था जब गिरिडीह जिले से श्रद्धालुओं को लेकर के आ रही बस हजारीबाग जिले की टीटीआर झाड़िया स्थित सिवेन नदी पुल पर दुर्घटना हो गई थी। सरकार द्वारा घोषणा पत्र में आलोक में जल सहायक न्यूनतम मजदूरी 13,184 रुपए लागू कर एवं 48 माह का बकाया मानदेय भुगतान करे एवं प्रोत्साहन का हटाकर मानदेय दिया जाए। जल सहायक सेवा नियमावली तैयार करो एवं जल्द आयोग को कार्य नीति का निर्धारण किया जाए एवं कार्य निर्धारण के आधार पर मानदेय का निर्णय महंगाई के अनुरूप किया जाए। राजभवन के समक्ष जहां पे झारखंड राज्य जल सहिया कर्मचारी संघ अपने 5 सूत्री मांगों को लेकर यहां पे बैठी हुई है। आइए हम इन्हीं जल सहिया संघ से जानते हैं कि क्या है इनकी मांगे। ये अपने छोटे छोटे बच्चे को भी लेके यहाँ पे पहुंची हुई है। हम दिखाना चाहते हैं विजुअल के माध्यम से कि किस तरह से ये जल सहिया संघ अपने छोटे छोटे बच्चे को लेकर यहाँ पे पहुंची हुई। हम लोग का मांग है कि जो 47 माह से बकाया मानदेय है वो मानदेय मिल जाए और न्यूनतम मजदूरी लागू किया जाए। आप लोग की 5 सूत्री मांगो आप लोग अपने मैनिफेस्टो में दे रहे हैं, क्या वो 5 सूत्री मांगे? आप लोग एक नारा भी लगा रहे हैं कि क्या आप लोग का मांगों को पूरी नहीं कर पा रहे? नारा तो इसलिए लगाया जा रहा है कि गली गली में शोर है, मिथिलेश ठाकुर चोर है। जब हम लोग का जो प्रोत्साहन है चाहे मानदेय है नहीं मिल रहा है तो दीदी लोग क्या कहेगी? 10-12 साल हो गया दीदी लोग का चुनाव होने में जलसहिया में, और मात्र हम लोग को मात्र एक पीस जो है ये सड़िया मिला है। क्या मिथिलेश ठाकुर की बीवी 12 साल में एक ही साड़ी पहनती है? हम लोगों ने स्पष्ट किया है कि हमारा जो 48 महीना का बकाया मानदेय है उसको भुगतान करो, जलसैया का न्यूनतम मजदूरी दो और जलसैया का साल में 3 गो ड्रेस दो, जलसैया का जो है सो 5 लाख का बीमा करो। उसके बाद जो है सो जल संबंधित सारा कार्य जलसैया को दो। बस यही हमारा मांग है। जल सहिया जो कर्मचारी संघ है उनसे बात किए, उन लोगों का कहना है कि जो 48 महीना का मानदेय जो बाकी है सबसे पहले सरकार के द्वारा वो लागू किया जाए, उसके बाद 5 लाख का बीमा किया जाए। अगर इस बार इन लोगों की मांगे पूरी नहीं होती है तो सड़क जितने भी पूरे राज्य में जितने भी जिले हैं जल सहिया संघ के कर्मचारी है सभी एकजुट होकर सड़क जाम करने पे उतर आएंगे। रांची से मुनसिफ टीवी के लिए। अंजुमन इस्लामिया रांची ग्रामीण कमेटी की बैठक हेसल गांव में झारखंड रत्न साहब वरिष्ठ समाज सेवी मुस्तफ़ा अंसारी की अध्यक्षता में आयोजित की गई है। बैठक में रांची जिला के अनेकों प्रखंडों के लोग पहुंचे थे, जहां कमेटी के विस्तार और मजबूती पे विस्तार पे बड़ी चर्चा करते हुए क्षेत्र में शांति एवं साभरता बनाए रखने और लोगों को हक व न्याय दिलाने पर बात की गई है। इस दौरान कमेटी की रजिस्ट्रेशन जल्द कराने और ग्रामीण स्तर पर शिक्षा, चिकित्सा, सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना जागरूक
करने के लोगों को कमेटी कार्यक्रम में खोलने जैसी अहम मुद्दों पर चर्चा की गई है। बैठक में व्यक्तियों ने कहा कि अंजुमन इस्लामिया रांची ग्रामीण क्षेत्र के लोग को हमेशा दरकिनार कर सरकार की योजनाओं का फ़ायदा उठाती आई है। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने अंजुमन इस्लामिया रांची का गठन जिस मकसद को लेकर के किए थे आज भी अधूरा है। उन मकसद को लोग भूलकर सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए काम करते हैं, जबकि 80% गांव में बसने वाले लोग की अंजुमन कमेटी रांची में नहीं जोड़कर महज 20% शहर के लोगों को ही अंजुमन कमेटी में जोड़कर उसका लाभ लिया जाता है। अंजुमन इस्लामिया रांची ग्रामीण कमेटी क्षेत्र के लोगों को शिक्षा, चिकित्सा, सरकारी योजनाओं जागरूकमंद लोगों को पहुंचाने की भरपूर कोशिश करेगी। चैनल के माध्यम से अंजुमन इस्लामिया रांची ग्रामीण की ओर से तमाम लोगों को मैं बधाई देता हूं और मैं ये कहना ये चाहता हूं कि हमारे जितने भी दानिशर लोग हैं, जो सामाजिक लोग हैं, उन लोगों ने आपको सारी बातों बता ही दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जब हम लोग सबसे पहले मीटिंग किए और इस पर जो है कि कहा जाए तो चिंतन और मंथन हुआ, उस चिंतन और मंथन की जो बैठक हुई उसमें हमारे बहुत नज़दीकी हमदर्द साथी हाजी अख्तर अंसारी, उनकी अध्यक्षता में, उनकी सदारत में मीटिंग हुई थी और उन्होंने कहा कि बड़ी अच्छी बात उन्होंने कहा, आज वो दुनिया में नहीं है लेकिन एक बात उन्होंने कहा कि हम रहें या नहीं रहें, लेकिन जो है इस कमेटी को जरूर आगे आप लोग बढ़ाइएगा। ग्रामीण अंजुमन कमेटी बनाने की इसलिए ज़रूरत पड़ी कि हमारे बीच में तो आप नहीं रहे हमारे बड़े भाई हाजी अख्तर साहब। पहली मीटिंग हम लोग हाजी मरहूम साहब से बैठक किए, विचार किए कि हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में कैसे हम लोगों का जो अंतिम पीढ़ी में है लोग, उनको हम लोग मदद कर सकें। वे फिर शिक्षक बहाली का विज्ञापन 10 दिसंबर के बाद संभव है। सीएम नीतीश ने शिक्षा विभाग को शिक्षकों के खाली पदों को भरने के लिए निर्देश दिए हैं। 7वें चरण की शिक्षक बहाली को लेकर के जल्द नियम वाले पर लगेगी मोहर। अगले कैबिनेट की बैठक में नए नियम वाले पर लग सकती है मोहर। 10 दिसंबर के बाद 7वें फेज की बहाली जारी होगी। विज्ञापन बिहार प्रखंड के राणा बेगा कोसुक स्कूल फील्ड की ज़मीन पर सरकारी भवन बनाने वाले का मामला अब राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। तभी तो मंगलवार को भारतीय कम्युनिटी पार्टी के बैनर तले एक विशाल प्रदर्शन नालंदा जिला अधिकारी के समक्ष किया गया है। यह प्रदर्शन कल्याण के मैदान में शुरू होकर नालंदा जिले अधिकारी कार्यालय में पहुंचकर समाप्त हुआ है। इस विशाल प्रदर्शन में शामिल प्रदर्शनकारियों ने कहा कि राणा बेगा स्थित कोसुक का फील्ड 1997 ईस्वी में खेल के मैदान में रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। उपराजधानी दुमका में मंगलवार को रामेश्वरम प्रखंड के ग्राम जामजोड़ी के लोगों ने उपायुक्त कार्यालय में आकर दुमका उपायुक्त में गुहार लगाई है कि हम लोगों ने ग्रीन राशन कार्ड में बकाया राशन उपलब्ध कराया जाए। अणिमान एवं पुतुल देवी ने कहा कि हम लोगों को 5 महीना से राशन नहीं मिल रहा है, राशन उपलब्ध कराया जाए, ग्रीन कार्ड का लाल कार्ड में बदला जाए क्योंकि हम लोग अत्यंत गरीब परिवार के लोग हैं। राशन के लिए हम लोगों को बहुत ही कठिनाई होती है, हम लोग मजदूर लोग हैं। वहीं जयदेव गौराई रजत प्रखंड अध्यक्ष ने बताया कि यह लोग गरीब परिवार से आते हैं, इन लोगों का ग्रीन कार्ड को हटाकर लाल कार्ड कर दिया जाए, ग्राम के कैंप लगाए जाए कि ताकि आसानी हो, खाद आपूर्ति से भी गुहार लगाया जाए। इन लोगों ने 5 माह से राशन भी नहीं मिला है, राशन उपलब्ध कराया जाए। इस मौके पे अणिमान महतो, पिंकी मांझी, पुतुल देवी और अन्य लोग शामिल हुए थे। इन लोग को दिक्कत है, हम लोग रानीसर प्रखंड से आए हैं, दक्षिण जोल पंचायत से, गांव जामजोड़ी। इन लोग गरीब परिवार से है, इन लोग को ग्रीन कार्ड बना दिया गया है। इन लोग को ग्रीन कार्ड को हटाकर लाल कार्ड में टैग किया जाए और डीसी साहब के पास हम लोग आवेदन देने आए हैं। जो गरीब व्यक्ति लोग जो लोग लेबर काट के खाते हैं, इन लोग को लाल कार्ड बनाने के लिए आवेदन देने हम लोग आए हैं। और सभी ये लोग अभी सुखाड़ का हालत चल रहा है, इन लोगों को राशन नहीं मिल रहा है, जिसका कारण से गरीब बहुत ही आदमी परेशान है। हम लोगों का कार्ड ग्रीन कार्ड है, यही कार्ड सरकार को हम बोल रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं कि ग्रीन कार्ड को लाल कार्ड करा दिया जाए। उपराजधानी दुमका में मंगलवार को समनालय दुमका में वीएलआई के कर्मियों ने भुगतान को लेकर उपायुक्त को मांग पत्र देने पहुंचे।
वीएलआई राजीव मिश्रा ने बताया कि झारखंड के कई जिलों में भुगतान हो चुका है और वहीं दुमका जिला में मसलिया, रामगढ़, शिकारीपाड़ा, सरैयाहाट, काठीकुंड व अन्य प्रखंडों का भी अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। इन लोगों का कहना है कि जब कोरोना महामारी से पूरा देश भयभीत था तो ये उस समय हम लोगों भी वीआईएल ने कोरोना टीकाकरण में अहम योगदान दिया है। फिर भी हम लोगों का 20 मार्च 2021 से 20 अप्रैल 2022 तक कार्य किया और अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। इस भुगतान को पाने के लिए हम लोगों का आमरण अनशन तक करना पड़ेगा, तो आमरण अनशन तक करेंगे। इस मौके पे मिथिलेश कुमार, रंजन कुमार, सुमन कुमार मिश्रा, करुण कुमार मंडल सहित अनेक वीएलआई उपस्थित थे। पेमेंट का सभी वीआईएल हम लोग परेशान है। उस विषम परिस्थिति में हम लोग किस परिस्थिति में काम किए हैं ये शायद हम लोग खुद समझते हैं। जब लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे, जिस समय लोग देख के मुंह मोड़ लेते थे, मुंह फेर लेते थे, उस विषम परिस्थिति में अपने जान को दांव पर लगाकर विकलांग होने के नाते भी हम इतना सारा काम किए थे और आज तक उसका भुगतान हम लोगों को नहीं मिला है। इसलिए जिला में 4 जिला में पेमेंट भी हो चुका है। हमारे पाकुड़, यहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट में ही पाकुड़ में भी पेमेंट हो चुका है, लेकिन हम लोगों का जरमुंडी प्रखंड है, मसलिया प्रखंड है, सरैयाहाट है, रामगढ़ है। ग्रामीण शराब दुकान में देर रात हुई चोरी। सोमवार की रात लगभग 1:30 बजे ग्राम शराब दुकानों एवं बगल के घरों में डकैतों के द्वारा 1.5 घंटे तक उत्पात मचाया गया। घटना की जानकारी मिलते ही प्रथम गामा थाना प्रभारी घटनास्थल पर देर रात ही पहुंचे। डकैतों ने शराब की दुकान गार्ड और अगलगीर राम वृक्ष शाह एवं उनकी पत्नी को बंधक बनाकर सारा सामान ले गए। शराब की दुकान के मालिक द्वारा थाने में लिखित आवेदन देकर 48,970 की शराब एवं 36,980 नगद डकैती के द्वारा ले जाने की बात कही गई है। वहीं राम वृक्ष शाह के द्वारा 15,000 नगद एवं जेवर जेवरात ले जाने की बात कही गई है। घटना की जानकारी मिलने पर सुबह अगोड़ा एसडीपीओ आनंद कुमार सिंह पहुंचकर जानकारी ली। सरायकेला जिले के आदित्यपुर थाना क्षेत्र में अंतर्गत ओल्ड एम 47 में रविवार को हुए ट्रिपल मर्डर केस मामले का अनुसंधान करने सोमवार शाम सरायकेला एसडीपीओ हरविंदर सिंह पुलिस टीम के साथ पहुंचे, जहां एसडीपीओ ने मृतक इमानुएल ट्रेल के कमरे का बारीकी से जांच किया। पुलिस टीम के साथ जांच करने पहुंचे एसडीपी हरविंदर सिंह ने बताया कि परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार मृत पति पत्नी के बीच संबंध ठीक ठाक थे। उसके बावजूद पति द्वारा निर्शत हत्या करना गंभीर अनुसंधान का विषय है। इन्होंने बताया है कि पुलिस फिलहाल इमानुएल ट्रेल के द्वारा ही पत्नी एनमिया एरे पुत्र एंगल की हत्या करने के बाद खुद आत्महत्या करना मान रही है। उन्होंने बताया है कि मामले की जांच सभी एंगल से सही की जाए, वहीं आगे फोर्सिंग टीम बुलाकर भी घटनास्थल की बारीकी से जांच होगी। एसडीपीओ की माने तो मामले में अब तक कोई विशेष जानकारी पुलिस के साथ नहीं लगी है। इधर मृतक के पति पत्नी और पुत्र का पोस्टमार्टम कराए जाने के बाद तीनों के शव को लतौर जिला अंतर्गत गारू प्रखंड परिजनों द्वारा ले जाने के बाद पुलिस द्वारा बताई गई है। अभी तक तो ये सिर्फ जैसा अभी तक छापा गया सुसाइड वाला मैटर, अभी तक तो वहीं पे ये ट्रैक पे कोई नया फैक्ट डिस्कवर होगा तभी हम कुछ बोलेंगे कि हाँ भाई डायरेक्शन कुछ और लिया इन्वेस्टिगेशन। अभी ओपन एंडेड इन्वेस्टिगेशन है, आपको पता ही है, प्रोलॉन्ग डिले होता है उसमें थोड़ा बहुत। उसे हर तरह से जो भी पॉसिबिलिटी होती है इन्वेस्टिगेशन की वो हर एंगल हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। कोई भी नया फैक्ट आएगा तब इन्वेस्टिगेशन में भी कुछ नया डेवलपमेंट हो। अभी तक सीएए, एनआरसी और ट्रिपल तलाक के खिलाफ जेडीयू नेता गए सुप्रीम कोर्ट। जेडीयू के बड़े मुस्लिम नेता और अदारे शरिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलाम रसूल बलियावी सुप्रीम कोर्ट में सीएए, एनआरसी और ट्रिपल तलाक के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। तीनों ही मामलों को लेकर अदारे शरिया की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में रिट और रिवीजन याचिका दायर की गई है। अगले महीने सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा। बिहार में बीटीटी और सीईटी पास अभ्यर्थियों लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उन्हें हर बार सिर्फ पुलिस के डंडे ही हाथ लगते हैं। लेकिन अब इन अभ्यर्थियों को भारतीय जनता पार्टी का साथ मिल गया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने आज इन
अभ्यर्थियों को पार्टी के प्रदेश कार्यालय में बुलाया है। जायसवाल ने कहा, आवाज दिया गया है कि अब उनकी लड़ाई बीजेपी लड़ेगी। साथ ही उन्होंने बिहार सरकार को भी चुनौती दे दी है। चलिए यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। फिर से नजर डालते हैं खबरों पर। पूर्व सहायक अभियंता को 4 वर्ष का कारावास व जुर्माना। पटना निगरानी के विशेष जज मनीष द्विवेदी की अदालत ने भवन निर्माण विभाग के तत्कालीन सहायक अभियंता बिरजा सिंह को घूस लेने के मामले में 4 वर्ष का सजा और 35,000 रुपये का जुर्माना सुनाया है। निगरानी की टीम ने बिरजा सिंह को 2 वर्ष 2017 को 25,000 रुपये घूस लेते हुए गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया था। उक्त मामले में ये निगरानी के प्रभारी किशोर कुमार सिंह के विशेष कोर्ट में कुल 10 गवाहों से गवाही कार्रवाई। विशेष कोर्ट ने बिरजा सिंह को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत धारा 7 व धारा 13D का दोषी मानते हुए सजा दी है। किशनगंज कोर्ट में आज कांग्रेस सांसद डॉक्टर जावेद आजाद, पूर्व केंद्रीय मंत्री तारिक अनवर, बिहार सरकार में मंत्री आलोक मेहता, पूर्व सांसद दीपा दास मुंशी, विधायक अख्तरुल ईमान, तौसीफ आलम सहित दर्जनों नेता आज पेश हुए हैं। दरअसल पूरा मामला 12 अक्टूबर 2011 का है, जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए ज़मीन आवंटित करने की मांग को लेकर नेशनल हाईवे पर धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी नेताओं ने हिस्सा लिया और जिसके बाद रेल सहित सड़क मार्ग अवरुद्ध करने और अन्य मामलों को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया था। वहीं लंबी सुनवाई के बाद शख्स के अभाव में आज सभी नेताओं को बरी कर दी गई है। न्यायालय द्वारा बरी किए जाने के बाद पूर्व मंत्री तारिक अनवर ने कहा, राजनीतिक कारणों से मुद्दा हुआ था और न्यायालय ने आज सभी को बरी कर दिया है। वहीं अन्य नेताओं ने कहा कि मानिए कि न्यायालय पर विश्वास था और हम सभी आज बरी हो गए हैं। हमारा विश्वास न्यायालय पर और बढ़ा है। वहीं अन्य नेताओं ने भी बरी होने के बाद खुशी जाहिर की है। केस जो हुआ था हम लोगों पर, वो एक पॉलिटिकल नेचर का केस था, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को उस समय ज़मीन देने में कोताही हो रही थी, तो सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए हम लोगों ने वो धरने का आयोजन किया था। हमारा कोई उद्देश्य नहीं था, शांतिपूर्ण धरना था वो, और इसीलिए आज हम लोगों को कोर्ट से जमानत नहीं बरी किए गए, इसलिए कि एक ये है बरी हुई है। आप पुराने केस में क्या कहें? कहना कुछ नहीं, शिक्षा की मुद्दा थी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की मुद्दा, ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा बन जाएगा ये हमें कभी नहीं सोचा था हमने, लेकिन इसको पॉलिटिकली सरकार ने हमें मुद्दा बना दिया और हम लोगों ने केस हम लोगों के खिलाफ हो गए। सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग इसमें शामिल थे, ऐसा नहीं था, क्योंकि जनता की मांग थी, यहाँ के लोगों की मांग थी। देखिए, भागलपुर बिहार राज्य का सभी बेरोजगार युवक एवं युवतियों के लिए धमाकेदार खुशखबरी है कि पूरे बिहार राज्य में जिला स्तर पर रोजगार मेला और आयोजन किया जा रहा है। ये कार्यक्रम बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग, अफसर प्रादेशिक नियोजनालय और भागलपुर द्वारा भागलपुर के जिला स्कूल परिसर में आयोजित की गई है, जिसमें 8वीं कक्षा से लेकर डिप्लोमा सभी युवक भाग ले सकेंगे और नौकरी के सुनहरे अवसर प्राप्त कर सकेंगे। गौरतलब है कि बिहार रोजगार मेला 2022 में भाग लेने के लिए आज सुबह से ही जिला स्कूल प्रांगण में युवाओं की भीड़ दिखाई दी। सभी ने अपने दस्तावेजों को 3-3 सीटों में तैयार कर सुबह से ही लाइन में खड़े दिखे। युवाओं में काफी खुशी की लहर दिखी। मेले का आयोजन जो है वो श्रम संसाधन विभाग के पदाधिकारियों ने जिला प्रशासन के सहयोग से आयोजित किया है और आप आज जान रहे हैं कि 4 से 5 हज़ार जॉब्स जो हैं प्राइवेट सेक्टर में जो सक्षम युवक युवतियां हैं उनको आवंटित किए जाएंगे, उनको अलॉट किया जाएगा अगर वो एग्री होंगे इस जॉब को करने के लिए। तो ये इस तरह के आयोजन के लिए मैं पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ और
पिछले साल लगभग 1 साल में कई इस तरह के आयोजन हुए हैं और इसी का परिणाम है कि राज्य स्तर पर भागलपुर की जो है वो रैंकिंग काफ़ी ऊपर है, प्रथम स्थान पर है भागलपुर जिला। तो हम लोगों का ये प्रयास है कि लगातार जो माननीय मुख्यमंत्री जी का 7 निश्चय है, उसके सारे निश्चयों का अनुपालन हम लोग कराते हुए युवक युवतियों के स्किल को भी इम्प्रूव करें, उनको रोजगार के भी बेहतर अवसर दें और वो आगे बढ़ें, जिससे कि देश और समाज आगे बढ़ेगा। इस प्रयास को लेकर के हम लोग भागलपुर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के फतेहपुर गनगनिया के पूर्व मुखिया गीता भारती के आवास के समीप देर रात NH 80 रोड की छोटी पुलिया क्षतिग्रस्त करते हुए एक ओवरलोड चिप गिट्टी ट्रक गड्ढे में गिरने से बाल बाल बच गई। वहीं पूर्व मुखिया गीता भारती की प्रतिनिधि संजय ने बताया कि छोटी पुलिया में बैरिकेडिंग नहीं होने के कारण बार बार सड़क दुर्घटना हो रही है, जिसका कारण दुर्घटना का कारण हुआ भी है। दोनों तरफ से गाड़ी अगर तेज़ी से चलती है तो एक गाड़ी अगर ब्रेक मारते मारते भी पुल पर घुस जाती है, दूसरा को टक्कर दे देती है। रात में भी जो घटना हुआ तो यह जो गाड़ी आ रही थी पूरब से आ रही थी ट्रक, इधर से पश्चिम से मैजिक गाड़ी थी, तो दोनों जो है। फिर से नजर डालते एक बार हेडलाइंस पे। हेमंत सोरेन के बस हादसे में मृतक सिख समुदाय के 7वें श्रद्धालुओं। सीएम नीतीश ने शिक्षा विभाग को शिक्षकों के खाली पदों को भरने के लिए दिए निर्देश। अंजुमन इस्लामिया रांची ग्रामीण कमेटी की विस्तार मजबूती, क्षेत्र में एकता, शांति, न्याय और सद्भाव बनाने पे हुई परिचर्चा। बिहार प्रखंड के राणा बीघा कोसुक स्कूल फील्ड की जमीन पे सरकारी भवन बनाने का तुल पकड़ लिया है। आज के मुंसिफ जोहर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ।